आवरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते श्रुते प्रमाणम् असमृतयः प्रमाणम् पुराणमप्यत्र परं प्रमाणम् यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम् सतीर्थराजो जयति प्रयागः संत मिलन यरुहरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारायरु लक्ष्मी पापियों के घर हुई अपने अपने घर न की सब काहू को वीर तुम्हें वीर सब घर न की धन्य धन्य रघुवीर। आइए कि जैसी शास्त्र की मर्यादा मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद जैसी जगदम्बा की कृपा उसकी कथा की सृष्टि। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोले सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोले बजरंग बली की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गरुण उवाच जायते विमले कुले अतस्तस्य सम उत्पत्ति जननी जठरे वद। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु धर्म हे करुणानिधान पुण्यात्मा पुरुष देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह मैं सुनना चाहता हूँ। उस कथा का आप वर्णन करें। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वया तार्क्ष परं गोप्यं वदामि ते यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष माने हे गरुड़, तुमने ठीक बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें परम गोपनीय जो है बात बतला रहा हूँ, जिसे जानकर सुन लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। वक्ष्यामि च शरीरस्य स्वरूपं परमार्थिकं ब्रह्मांड गुण संपन्नं योगीनां धारणास्पदाम। पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ। शरीर की जो है परमार्थिक जो ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। खट चक्र चिंतनम यस्मिन् यथा कुर्वन्ति योगिनः ब्रह्मरन्ध्रे चिदानंद रूप ध्यानम तथा शृणु। इस परमार्थिक शरीर में जिस प्रकार से योगी लोग खट चक्र का चिंतन करते हैं और कड़वा दे जे योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। जोन गौना को लिखे है इस परमार्थिक शहर के तो ले रहा है। जिस प्रकार ध्यान करते हैं ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म का, वो सब मुझसे सुनो। शुचीनाम श्रीमताम गेहे
जायते सुकृति यथा तथा विधानम नियमम तत पित्रो कथयामि ते। पुण्यात्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न गृहस्थों के घर में जैसे उत्पन्न होता है, उसके पिता एवं माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं उनके विषय में मैं कहता हूँ। पहले पिता जब उच्च होगा तब न संतान होगी, तो उसके विषय में, उस पिता के विषय में सुनो। ऋतु काले तु नारीणाम तजे दिन चतुष्टयम। ऋतुकाल के समय में जो है 4 दिन तक नारी को छोड़ करके तावन लोक एरवत्रम पापम बपुषि संभवेत्। उसका मुख तक नहीं देखना चाहिए। उसके शरीर में इंद्र की जो है चतुर्थांश जो है ब्रह्महत्या निवास करती है, ब्रह्महत्या। इसलिए उस नारी को 4 दिन तक नहीं देखना चाहिए। असनानत्वाम सचैलम सा नासा नारी चतुर्थे हनि शुद्धयति। वह नारी जो है स्नान के बाद शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन करने के योग्य होती है। सप्ताह मध्ये यो गर्भ सभवेन मलिनाशयः। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियो युग्मासु रात्रिषु। अतः प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर में युग्म माने समरात्रि में गर्भाधान होने से पुत्र की उत्पत्ति होगी और विषम तिथियों में गर्भाधान से कन्या की उत्पत्ति होगी। कोडश चतुर्निशा स्त्रीणां सामान्यः समुद्धृता या वै चतुर्दशी रात्रि गर्भतिष्ठति तत्र वै। इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर समरात्रियों में ही गर्भाधान करे, समागम करे और 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान भाग्यवान धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल से लेकर 14वीं रात्रि तक में प्राकृतिक जीवों को सामान्य मनुष्यों के गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर नहीं प्राप्त होता। कोई ऐसा बिरला ही पुण्यात्मा होगा जिसके लिए वह 14वीं रात्रि मिलती है। पंचमे हनि नारीणाम कार्यम मधुर भोजनम कटुछारम च तीक्ष्णम च त्याज्यभूषणम च दूरतः। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। खट्टा मीठा तीखा आदि भोजन से दूर रहे। और तत्र क्षेत्र औषधि पात्रम, उसका गर्भाशय जो है क्या है, औषधि का पात्र है। बीजम अमृतायितम, बीज जो है अमृत के समान। तस्मिन् त्वा नरः स्वामी सम्यक फलवाप्नुयात्, उस जो है क्षेत्र में स्वस्थ संतान को प्राप्त कर सकता है। और पिता भी क्या करे, तांबूल व पुष्प श्रीखंडई संयुक्त शुचि वस्त्रभूत धर्ममादाय मनसी सुतलपम संविशेत पुमान। पिता भी जो है स्नान करे, सुंदर वस्त्र धारण करे, श्रीखंड चंदन लगावे और मन में धार्मिक भाव हो, ये नहीं कि दूषित विचार हो।
महिष खाई मदिरा कई पाना कई के तब गर्भाधान न करे। अगर ऐसा करेगा तो निशाचरी प्रवृत्ति वाला पुत्र उत्पन्न होगा। निषेक समय यावन् चित्त विकल्पना तावद् स्वभावं संभूति जंतु विसंत कुच्छिगः। बृहन्नारदी पुराण में क्या हुआ है? हिरण्याकश्यप दैत्य है, लेकिन जो है मनोवृत्ति भगवान का नाम लेने के कारण नारायण नारायण सैकड़ों बार उसने नाम लिया, जिससे जो है मनोवृत्ति जो है सुंदर हो गई, उच्च विचार हो गया, निर्मल मन हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में गर्भाधान करने से कयाधु के गर्भाशय से प्रहलाद उत्पन्न हुए। और वही जो है आत्मदेव धुंधकारी के यहाँ धुंधुली की बहन से पुत्र जो उत्पन्न हुआ है वह धुंधकारी है। उसके पिता और माता का उसमें दोष है, इसलिए वह वेश्यावृत्ति करता था, चोरी करता, डकैती करता, मांस बेचता। ब्राह्मण होए मदिरा पिए पूजे तुर्क मजार वेश्या के संग जो रमय इनको नरक तैयार। आत्मदेव वेद पाठी ब्राह्मण थे, तत्वज्ञानी थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन एक दोष संतान न रहने के कारण बड़ा दुखित रहते। धन की कोई कमी नहीं, और उनके यहाँ कुछ बो दे तो अभी फरता फुरता नहीं, गाय भी बछड़ा नहीं देती। एक दिन आत्मग्लान किया और चले गए जंगल में। एक जो है तालाब के किनारे बैठ करके रो रहे थे, इतने में सन्यासी के भेष में स्वयं नारायण आए। इस श्रीमद् भागवत में कथा है महात्मा में। तो नारायण सन्यासी के भेष में आए, पूछा उनसे कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? बताए सारी अपनी आत्मकथा को। कहा क्यों पुत्र कलत्र के विचार में पड़े हो, भगवान का ब्रह्म चिंतन करो, ब्रह्म को की प्राप्ति करो, पुत्र के अभाव में क्यों जो है इतना दुखी हो रहे हो। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। कहा नहीं, अगर पुत्र नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राणों को विसर्जित कर दूंगा। अंत तो गत्वा उस सन्यासी ने क्या किया, एक फल दिया और ले जाकर के कहा कि ले जाओ अपनी पत्नी को दे दो। फल ले आए और धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने सोचा अगर मैं फल खाऊं तो गर्भ बढ़ेगा, काम नहीं होगा, सब धन जो है नौकर चाकर उठा ले जाएंगे, पुत्र का लालन पालन करना पड़ेगा। इस भाव से अपनी बहन को बुलाया और उसके गर्भ था और ढिढोरा पिटवा दिया कि फल खाने से हमारे गर्भ है, झूठा। उस फल को उसने गाय को खिला दिया तो फल जो है निष्फल नहीं हुआ। गौ के पेट से गोकर्ण भक्त पैदा हुआ और धुंधुली अपने बहन का पुत्र ले लिया, जिससे धुंधकारी उसका नाम मनोवृत्ति मलिन दुष्ट विचार का पुत्र जो है प्राप्त किया। युवावस्था को जब प्राप्त हुआ तो क्या किया उसने, जो है पिता उसके अत्याचार से घर छोड़कर चले गए और माता को मार करके कुएं में ढकेल दिया, वेश्याओं को घर में रखा। ये मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति का विचार। इसलिए बीज का स्वरूप धारण करके चैतन्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। एक बार भग हो गते जीव हते 9 लाख। एक बार जो है समागम से 9 लाख जीवों की हत्या होती है। इसलिए संयोग से गर्भाशय के सूत्र में शोणित संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। परमानंद पुत्रो भवेद गर्भगतो कृति भवन्ति तस्य निखिला क्रिया पुंसवनादिकाय। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है और उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। जो संस्कार हैं 16। जन्म प्राप्नोति पुण्यात्मा
ग्रहेषु जगतेषु च तज्जन्म समये विप्रा प्राप्नुवन्ति धनम बहु। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे